हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं हिंदी पेडागोगी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने लेकर आए हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के बेसिस पर अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। ये कुछ तो ज़्यादा जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप लगा के जाएंगे उतने ज़्यादा ही आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होने लगेगा और उतना ही ज़्यादा आप एग्ज़ाम में अच्छा कर पाएंगे। तो जितने ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाएंगे आप प्रीवियस ईयर के, उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ज़्यादा प्रैक्टिस सेट दीजिए, मॉक दीजिए और देखिए कि आपको कहाँ मिस्टेक हो रही है। जो मिस्टेक हो रही है उसको थोड़ा अच्छा करने का प्रयास करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हम अपने पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने की शुरुआत करने के लिए आप किस सामग्री को सर्वाधिक महत्व देंगे। अर्थात प्राथमिक स्तर पर जब कोई बच्चा पढ़ना सीखने की शुरुआत कर रहा है तो किस सामग्री का सर्वाधिक महत्व होता है प्राथमिक स्तर पर। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिख रहा है, पर ऑप्शंस ना देखते हुए आप देखिएगा कि क्वेश्चन को बिना आंसर देखे आप आंसर कर पाएँ। तो प्राथमिक स्तर पढ़ना सीखने के लिए जाहिर सी बात है, शुद्ध उच्चारण, अक्षर ज्ञान, वर्णमाला, ये तीनों ही रिलेटेड नहीं है। वर्णमाला वगैरह हम लोग को एक के बाद सिखाई जाती है। तो जाहिर सी बात है, रोचक कहानी, जितना कहानियाँ रोचक होंगी उतना बच्चे का पढ़ने में मन लगेगा और उतने ज़्यादा पढ़ने में उसको आसानी होगी। दूसरा क्वेश्चन है, सलमा पहली कक्षा में पढ़ती है, वह किताब शब्द को किताब लिखती है। सलमा का लिखने का यह तरीका डैश को दर्शाता है। तो सलमा का जो एक बच्ची है जो पहली कक्षा में पढ़ती है, वह किताब शब्द को किताब पढ़ती है, कतब पढ़ती है। क्या पढ़ती है? कतब। तो सलमा का लिखने का यह तरीका क्या दर्शाता है? नियंत्रित लेखन, लापरवाही, अज्ञानता या स्ववर्तनी। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर स्ववर्तनी हो जाएगा कि वो पढ़ तो ले रही है पर लिखने में उसको थोड़ी सी परेशानी हो। तो लापरवाही नहीं होगा, नियंत्रित लेखन भी नहीं होगा, ज्ञानता भी नहीं होगा। इसका क्या है कि वर्तनी में थोड़ी सी क्या हो रही है, उसको दिक्कत हो रही है। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन है कि सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखने का समर्थन डैश ने किया। अंतःक्रिया करके हम लोग पीछे पेडागॉगी में, हिंदी पेडागॉगी में, इंग्लिश पेडागॉगी में, हर पेडागॉगी में इनका नाम ज़रूर आया है और ये कि काफ़ी इजी क्वेश्चन है इस पर्पज़ के लिए। सामाजिक अंतःक्रिया करने के लिए जो वाइगोत्स्की जी हैं हमारे, उन्हीं ने सामाजिक अंतःक्रिया करके भाषा सीखने का समर्थन किया है। द्विभाषिता और उपलब्धियों का गहरा सकारात्मक संबंध पाया जाता है। द्विभाषिता मतलब कि जिन बच्चों में दो भाषा का मतलब जो बच्चे दो भाषा बोल सकते हैं, जिनमें द्विभाषिता का गुण पाया जाता है। द्विभाषिता और डैश उपलब्धियों का गहरा सकारात्मक संबंध पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? साहित्यिक में, वैज्ञानिक में, व्यावसायिक में या विद्वत में। जाहिर सी बात है, जो विद्वान होगा, जो विद्वत होगा, उसको अनेक भाषाओं का ज्ञान होगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर पढ़ाते समय आप हिंदी भाषा संबंधित किस पक्ष पर सर्वाधिक बल देंगे। तो प्राथमिक स्तर में जब शिक्षक को पढ़ाना हो तो बच्चों को किस बेस पर पढ़ाना चाहिए कि बच्चा किस तरह से समझ रहा है, क्या समझ रहा है। तो किस पर ज़्यादा जोर देना चाहिए, किस पर सर्वाधिक बल देना चाहिए? भाषा ज्ञान पर, भाषा प्रयोग पर, व्याकरणिक नियमों पर या व्याकरण। तो व्याकरण ज्ञान, व्याकरणिक नियम, तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। तो भाषा प्रयोग, जितना अच्छा भाषा का प्रयोग होगा, जिस हिसाब से मातृभाषा, जैसे हमारा रूल है NEP के में जो कक्षा के बच्चों को है, जो मातृभाषा बोलने का अधिकार है, मातृभाषा प्रयोग करने का अधिकार है, तो उसी प्रकार से क्षेत्रीय भाषा में या जितना ही भाषा ज्ञान, भाषा प्रयोग अच्छा होगा, उतना ही बच्चों को समझने में और समझाने में ही प्राथमिक स्तर के बच्चों को आसानी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मौखिक भाषा का आकलन डैश पर सर्वाधिक बल देता है। तो मौखिक भाषा का जो आकलन है, किस पर सर्वाधिक बल देता है? धारा प्रवाह की तीव्रता पर, संस्कृतनिष्ठ शब्दों का प्रयोग, उच्चारण शुद्धता या विचारों की क्रमबद्धता। मौखिक भाषा का यहाँ पर अर्थ, मौखिक भाषा का आकलन मतलब उसका जो इवैल्यूएशन किया जाता है, उसका सर्वाधिक बल देता है। किस पर बल देता है? तो जिसका आकलन है किस बेस पर करना चाहिए? विचारों की क्रमबद्धता, संस्कृतनिष्ठ शब्दों का प्रयोग, धारा प्रवाह की तीव्रता या उच्चारणगत शुद्धता।
तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। विचारों की क्रमबद्धता, जब तक विचारों में क्रमबद्धता नहीं होगी तो मौखिक भाषा का आकलन नहीं हो पाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम कि हम भाषा के माध्यम से डैश और डैश भी करते हैं। मतलब हम भाषा के माध्यम से क्या करते हैं, सोचते और महसूस करते हैं। बड़ा ही सिंपल सा सवाल था। तो हिंदी भाषा सीखने सिखाने का दायरा इतना बड़ा होना चाहिए कि डैश से उसका नाता टूट जाए। कि हिंदी भाषा सीखने सिखाने का दायरा इतना बड़ा होना चाहिए कि भाषा की परिभाषा से उसका नाता टूट जाए, व्याकरण रटने से उसका नाता टूट जाए, व्याकरण सीखने से उसका नाता टूट जाए, या भाषा प्रयोग करने से उसका नाता टूट जाए। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा, भाषा प्रयोग से ही उसका नाता टूट जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर भाषा को सिखाने में सीखने सिखाने में बाल साहित्य मदद करता है, क्योंकि बाल साहित्य प्राथमिक स्तर पर बाल साहित्य होती है। बाल साहित्य एक पुस्तक होती है जिसमें कहानियाँ, विभिन्न प्रकार की कहानियों का वर्णन होता है, जिससे जो बच्चों के सीखने में जो रही सहायता प्रदान करती हैं। तो प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में बाल साहित्य मदद करता है, क्यों मदद करता है? तो वह भाषा की रंगतें प्रस्तुत करता है, वह बच्चों के लिए है, वह सरल होता है, वह रंगीन चित्रों वाला होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन तो सारे लगभग सही हैं, पर जो सही ऑप्शन है वह भाषा की रंगतें प्रस्तुत करता है। कक्षा एक में लिखना डैश से प्रारंभ होता है। तो कक्षा एक में लिखना किससे प्रारंभ होता है? तो जाहिर सी बात है, जब बच्चा लिखना स्टार्ट करता है तो उसको लिखना, शब्दों का ज्ञान उतना नहीं होता है, तो ड्राइंग करने लगता है, कुछ भी लिखता रहता है, पेन पकड़ लेगा, कुछ भी चलाता रहेगा। तो बच्चा क्या है, उतना भाषा का ज्ञान नहीं होता, शब्दों का, वर्णों का ज्ञान नहीं होता है, तो वो चित्र बनाने से, कक्षा में लिखने से प्रारंभ करता है। भाषा कौशल के बारे में आप भाषा कौशल के बारे में आप किस विचार से सहमत हैं? तो भाषा कौशल के बारे में विचार नीचे दिए गए हैं, जिसमें से एक आपका ऑप्शन सही होगा। बड़े ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि इसमें नहीं और हाँ में क्वेश्चन में काफ़ी एकदम कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन आ जाते हैं। प्रीवियस ईयर में तो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है ये, तो किसी में नहीं है, किसी में नहीं अगर ध्यान से क्वेश्चन ना पढ़ा जाए तो आपका ऑप्शन आंसर गलत हो जाएगा। तो भाषा कौशल के बारे में आप किसके विचार से सहमत हैं? ये एक दूसरे से प्रभावित नहीं करते हैं, ये सभी एक साथ नहीं सीखे जाते हैं, ये एक निश्चित क्रम में सीखे जाते हैं, या ये एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। एक दूसरे से जो विचार होते हैं, भाषा कौशल होते हैं, एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पाठ्य पुस्तक में रचनाएं एक वातावरण निर्मित करती हैं और अभ्यास प्रश्न उन्हें डैश उनसे गहराइयों से डैश और व्यापक अनुभव स्तर से डैश का मौका देती हैं। तो पाठ्य पुस्तक में रचनाएं एक निर्मित करते अभ्यास पूछने में, परखने, जूझने या तादात्म्य। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा राइट हो जाएगा। परखने, जुड़ने और तादात्म्य का मौका, अनुभव का मौका देती हैं। स्किनर के अनुसार, जो हमारे एक वैज्ञानिक हैं, स्किनर के अनुसार क्या है, भाषा सीखना एक अत्यंत जटिल प्रक्रिया, भाषा अनुकरण से सीखी जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। भाषा अनुकरण से सीखी जाती है, भाषा परिवेश से सीखी जाती है, ये इनका मत नहीं था। भाषा अंतःक्रिया से सीखी जाती है, तो वाइगोत्स्की का कथन था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 में चलते हैं। प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए। अगर तुम पापा की जगह होती, तो एक बच्ची है जिससे एक प्रश्न पूछा गया है, एक शिक्षक हैं उनसे प्रश्न पूछ रहे हैं कि ये जानने के लिए कि बच्चे का दिमाग या उसका दिमाग किस तरह से काम करता है, या उसकी सोचने समझने की शक्ति किस प्रकार से है। तो शिक्षक बच्चे से सवाल करते हैं कि अगर तुम पापा की जगह होती तो ठेला कहाँ लगाती। एक नॉर्मल सवाल है, तो ऐसा तुमने क्यों तय किया। क्वेश्चन पूछा पहले टीचर ने कि अगर तुम पापा की जगह होती, किसी बच्ची है, उसके पिताजी कोई कार्य करते हैं, तो उन्होंने पूछा कि अगर आप अपने पिताजी की जगह होती तो ये कार्य कैसे करती, या ठेला कहाँ लगाती। और उसके बाद उन्होंने सवाल किया ऐसा तुमने क्यों तय किया। तो यह प्रश्न किससे जुड़ा हुआ है? तो यह जो प्रश्न है ये चिंतन क्षमता के विचार से जुड़ा हुआ है, परिवार की जानकारी से जुड़ा हुआ है, विभिन्न व्यवसाय से जुड़ा हुआ है, या अनुभव की अभिव्यक्ति से। तो यहाँ पर जो प्राथमिक स्तर पर जाहिर सी बात है बच्चों की चिंतन क्षमता के विस्तार से, अर्थात बच्चा क्या सोच रहा है, किस तरह से सोच रहा है, इस पर
विचार कर रहा है, बच्चे को सोचने पे मजबूर कर रहे हैं क्वेश्चन, तो यहाँ पर चिंतन क्षमता के विस्तार से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का आकलन करते समय आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देंगे? तो हिंदी भाषा का आकलन करते समय जाहिर सी बात है सहज अभिव्यक्ति का होना आवश्यक है सर्वाधिक, क्योंकि भाषा की रचना, व्याकरण क्षमता, अलंकारिक भाषा का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पर सहज अभिव्यक्ति का ही प्रयोग होगा। तो दोस्तों यही था आज की वीडियो में। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।